हरियाणा में छात्रा निकिता तोमर हत्याकांड को लेकर देश भर में लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। इस मामले में लव जिहाद को लेकर अब हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को राजधानी रायपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकिता के हत्यारों को फांसी देने और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली। फायर ब्रिगेड चौक से रैली के रूप में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग लव जिहाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों ने निकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग की, साथ ही लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग सरकार से की। इसी दौरान रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन भी अपनी गाड़ी से निकल रहे थे, जिन्हें देखकर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रोकते हुए ज्ञापन लेने की मांग की। हालांकि कलेक्टर इस दौरान अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकले और वापस अपने कार्यालय की तरफ चले गए, जिससे आक्रोशित प्रदर्शनकारी गेट के सामने ही बैठकर प्रदर्शन करने लगे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि एक षड्यंत्र के तहत लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते हिंदुओं को जाल में फंसाया जा रहा है। बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि ऐसे षड्यंत्रों को रोकने के लिए एक प्रभावी कानून की जरूरत है, ताकि लव जिहाद का मामला थम सके। देश भर के अंदर में न्यूज़ चैनल और पेपर के माध्यम से सभी को जानकारी लगी कि एक निकिता नाम की एक बहन को सिर्फ धर्म न परिवर्तन करने के नाम पर सरेराह गोली चला दिया गया, और यह सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद, जो देश भर के अंदर में हिंदू संगठन और केरल हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि लव जिहाद जैसी घटनाएं इस देश के अंदर में हो रही है, उसी का वो परिणाम था कि बहन ने उनके कहने पर धर्मांतरण नहीं किया, उसको उन्होंने गोली चला दिया। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नवयुवक हाथ में कलावा और माथे पे तिलक बांध करके हिंदू बहरूपिया टाइप का आना और अपनी हमारी हिंदू बहनों को प्यार के जाल में फंसाना, और जब अपने गिरफ्त में करने के बाद उनको शादी करने के लिए अपने तरफ बोलना और नहीं मानने पर लोगों के साथ में इस तरीके का कृत्य करना, हिंदू बहनों के साथ में ले जाना उठाना और शादी करने के बाद में चकला घर में पहुंचा देने का कार्य या बच्चा पैदा करने की मशीन बनाने का कार्य यही किया जा रहा है। और सिर्फ जो देश भर के अंदर में घटिया मानसिकता जिहाद के नाम की जो चल रही है, ये उसको बढ़ावा देने का पूरा कार्य किया जा रहा है इस देश के अंदर में। या देश के अंदर तो मानते हैं हम बात को, जिस प्रदेश में हम निवास करते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में और रायपुर के अंदर में भी यह घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हमारे घर के अंदर में फ्रिज टीवी बनाने के माध्यम से मुस्लिम जिहादी घुस रहे हैं। आज बहनों के हाथ में रंगोली मेहंदी डालने के नाम पर अपने प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है। इस तरीके की जो घटनाएं कर रहे हैं, मैं सभी हिंदू माता पिताओं से भी निवेदन करता हूं कि जिसके नाम के पीछे खान अली मुनव्वर लगा हुआ है, उनको कृपया करके घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। यह सभी हिंदू माता बहनों से निवेदन है, क्योंकि दिन सबके बुरे आने वाले हैं। इस तरीके की घटना हम सबको देखने को मिलने वाली है। यही सभी माता पिता से मैं निवेदन करूंगा और कानून से मैं मांग करता हूं कि इस लव जिहाद जैसी घटना पर कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए। जैसे हम लोग देश के अंदर में धर्मांतरण और लव जिहाद के नाम पर कानून की मांग कर रहे हैं, और आज भी उसी के उपलक्ष्य में प्रदर्शन हुआ कि देश के अंदर में लव जिहाद के नाम पर कानून बनाया जाए। और हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुँचे कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब हमारे सामने आए और ज्ञापन नहीं लेने को तैयार हुए, गाड़ी से उतरे नहीं, वो हमारे सामने से जा रहे थे। हम बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का एक निवेदन था, एक मांग थी कि आज प्रदर्शन करके कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए, और वो हमारे सामने से जा रहे थे। सभी कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है, कलेक्टर साहब हमसे ज्ञापन ले लें, परंतु उन्होंने नहीं लिया। या समझ में नहीं आता ये मानसिकता क्या है, या इनको ऐसा लगता है कि ये लव जिहाद जैसा मानसिकता छोटी मुद्दा है, इस देश में होते रहता है, ऐसा इनकी मानसिकता होगी। परंतु यह संगठन मान्य नहीं करेगा और लव जिहाद पर कड़े से कड़े कानून बनाने की केंद्र से भी मांग करता है। हम तो केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, फिर प्रदेश की जो सरकारें हैं इनसे भी यही मांग है। और यहाँ पर जो कलेक्टर को ज्ञापन देने का हमारा हेतु था वो यही था कि प्रदेश सरकार भी हमारे प्रदेश के अंदर में, आप सभी जानते हैं कि कितना मायाजाल फैला हुआ है लव जिहाद का और कितना कुचक्र चल रहा है धर्मांतरण का। इन दोनों पर सख्त से कानून बढ़ाया जाए और हमारी सनातन संस्कृति को बरकरार रखा जाए। भारत देश में क्या अब जिंदा रहने के लिए हमें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा? अगर हम इस्लाम नहीं कबूल करेंगे तो हमें गोली मार दिया जाएगा क्या? भारत देश में अब बेटियों की ये हालत है। उचित कानून व्यवस्था न होने के कारण कठोर
सजा न मिलने के कारण आज इस तरह की घटनाएं लगातार लव जिहाद धर्मांतरण की बढ़ती जा रही है। हम विज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें, कठोर से कठोर कानून बनाएं, और नहीं तो हमको अधिकार दें कि हम अपने सुरक्षा के लिए स्वयं आगे आएँ और हथियार उठाएं और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा स्वयं करेंगे। विज्ञापन लिया गया है, बिल्कुल लेके गए हैं विज्ञापन, और हम अपना खबर भी उन तक, अपनी जो भी हमारी मुद्दे हैं, जो भी हम जिस लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो सूचना उन तक पहुंचा दिया गया है। कलेक्टर साहब की गाड़ी आप लोग रोक लिए थे। बिल्कुल, अगर वो नहीं ध्यान देंगे तो आगे भी ऐसा ही होगा। हमें कानून चाहिए, हमें अपनी सुरक्षा के लिए, हम भारत देश में रहते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में नहीं रहते हैं कि हमको जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूल ना करें। तो आगे भी हम इस तरह से उन कार्रवाई करेंगे और इसी तरह से आंदोलन करेंगे। हमको एक सख्त कानून की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है। भारत देश में हर बेटी को सुरक्षा से जीने का अधिकार है, तो अगर वो नहीं करते हैं तो हम इस तरह की कार्रवाई हमेशा करते रहेंगे, आंदोलन हमेशा करते रहेंगे। मीनी पांडे, विश्व हिंदू परिषद प्रदेश संयोजिका। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।